जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सबके जीवन में अपनी कृपा बरसाते रहें और आप दिन प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसे ही लीन रहें। दोस्तों, आज है एकादशी का पावन दिन और आप सबका ज़रूर ही उपवास होगा हमारे प्यारे श्री कृष्ण और हमारे किशोरी जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी की जो तिथि होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा महात्म्य बताया गया है, बहुत ही महिमा बताई गई है। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि बहुत ही ज़्यादा पाप करने वाला भी अगर व्यक्ति हो और वो एकादशी का उपवास करता हो तो ज़रूर ही उसकी सद्गति होती है, उसे मरणोपरांत प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। और सच में दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है उसकी बहुत सारी महिमा है। आप सबको पता भी होगा और अगर नहीं भी पता है तो ज़रूर इसे जानने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्रत में, उपवास में हमसे कोई ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो कि अपराध में, भक्ति के अपराध में बदल जाते हैं। कभी कभी तो हमसे अनजाने में ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन कभी कभी हम जानते हैं कि ये करना गलत है और फिर भी लापरवाही के कारण हमसे वो गलती हो जाती है और हमारे मन में ये भ्रम बैठ जाता है कि अब तो हमें इसका गलत फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर हम शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर ही उसका फल मिलता है। ये निर्भर करता है कि हम जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जो गलती हमसे हो रही है वो हमसे जानबूझकर हो रही है या फिर अनजाने में हो रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि आज व्रत है, एकादशी या कोई भी उपवास है, वो गलती से खा लेते हैं। जब बाद में उन्हें याद आता है तो फिर वे उपवास करते हैं। तो ये जो गलती है ये अनजाने में होती है, इसका फल हमें बुरा नहीं मिलता। लेकिन जब हम कोई गलती जानबूझ के करते हैं तो उसका हमें बहुत बुरा फल मिलता है। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज एक ऐसी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस पूरी सत्य घटना को सुनने के बाद आपको ये बात ज़रूर महसूस होगी दोस्तों कि हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों में गलत बताया गया है, जिससे हमारी भक्ति की हानि हो और जिससे हमें भविष्य में कभी भी बुरे फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको अंकिता जी के साथ घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। दोस्तों, अंकिता जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल को लोग सखा, मित्र बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन वो शुरू से बाल गोपाल की जो सेवा है अपने पुत्र के रूप में करती आई हैं। और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए लड्डू गोपाल के प्रति जो उनका प्रेम था, जो उनकी भक्ति थी, उसमें अनन्यता बहुत ज़्यादा थी। जब ऐसा होता है तो जिस भी भाव से भक्त भक्ति करता है उसका वो भाव जो है वो पुष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और अंकिता जी जो है, उन्हें विवाह के कुछ वर्षों के बाद संतान नहीं हुई, लेकिन उनके मन में अचानक से ये प्रेरणा आई कि मैं लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानूंगी। और वे बताती हैं कि जब बाल गोपाल को मैंने अपने घर लाया उसके बाद से मेरी इच्छा ही खत्म हो गई कि मेरी कोई संतान हो, क्योंकि मैंने अपना मातृत्व का सारा प्रेम लड्डू गोपाल को दिया और मेरे बाल गोपाल ने भी उस प्रेम को अपने मन में बसाया और मेरे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की जिस लीला के होने के बाद मुझे कभी भी संतान की कामना नहीं हुई, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे नन्हे से बच्चे की तरह मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाओं को बताया और बहुत सारी लीलाएं ऐसी भी हैं जो वो बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन दोस्तों, 10-15 साल की सेवा भक्ति एक ही क्षण में बिल्कुल भी बर्बाद हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अंकिता जी काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। अब उनकी जो आयु है वो 45 वर्ष के आसपास, और उनके अवसाद में आने के कारण, आने की वजह से वे बताती हैं कि मुझे भूलने की आदत या भूलने की बीमारी हो गई। बहुत सारी सामान्य बातें वे भूलने लग गई थीं। जैसे उन्हें ये भी नहीं याद होता था कि आज सुबह मैंने क्या भोजन खाया या फिर कल मैंने क्या काम किया, मैं कहाँ गई, उन्हें ये सब कुछ भी याद नहीं रहता था। भूलने की एक बीमारी सी हो गई।
वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी कि लड्डू गोपाल अब मैं आगे का जीवन कैसे जीऊँगी। लेकिन फिर भी भजन साधन की वजह से उनका किसी न किसी तरह से उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वो एकादशी का उपवास हमेशा किया करती थी। महीने के दोनों पक्षों की एकादशी को वो निर्जल रहा करती थी। उनकी इतनी ज़्यादा निष्ठा थी कि वो जल भी नहीं लेती थी। इसी तरह से वो साल की जो 24 एकादशी थी, सारी एकादशियों को निर्जला ही रहा करती थी। एक बार वे बताने लगी कि उन्हें पता था कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। उन्होंने एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को तोड़ना उनके दिमाग से उतर गया कि तुलसी के पत्ते मुझे तोड़ने हैं और कल एकादशी है। और वैसे तो वो लड्डू गोपाल को स्नान करा के जो चरणामृत होता था, जो जल होता था, वो स्वयं ग्रहण करती थी और घर में सभी को पिलाती थी, जिससे वो बर्बाद ना हो, किसी के पैर से ना लगे और उस चरणामृत की कृपा घर के सभी सदस्यों पर हो। लेकिन इस बार एकादशी के समय जो है उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रह रहा था। अंदर से इच्छा भी नहीं हो रही थी उपवास करने का और सेवा करने की, लेकिन चूँकि उनका कई वर्षों का नियम था और उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी, उनके बाल गोपाल इतनी लीला करते थे उनके साथ कि उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं उनकी सेवा छोड़ूंगी या फिर मैं एकादशी का उपवास छोड़ूंगी। हर बार की तरह उन्होंने उस दिन भी एकादशी का उपवास रखा दोस्तों। लेकिन उन्हें ध्यान आया कि तुलसी के पत्ते तो है ही नहीं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि आज एकादशी है, आज तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। वे झट से गईं अपने छत पे। उन्होंने ढेर सारे तुलसी के दल तोड़े और नीचे ले आकर उसे पूजा में उसका प्रयोग वे करने लगी। लड्डू गोपाल को स्नान कराया और जो जल स्नान से निकला, जो उनका चरणामृत निकला, उसे वे तांबे की एक लोटे में ले जाकर तुलसी जी के गमले में उन्होंने डाल दिया। और दोस्तों अचानक से उनका जो तुलसी माता का जो गमला था वो काफ़ी पुराना था और बहुत ही बड़ा सा गमला था। उसमें मिट्टी बहुत भरी हुई थी और जो तुलसी मैया का पौधा था वो भी काफ़ी बड़ा था। उनके जल डालते ही जो गमला था वो अचानक से ही टूट जाता है, सारी मिट्टी बिखर जाती है और तुलसी महारानी ज़मीन पर गिर जाती हैं। तुलसी का जो गमला था उसे उन्होंने उसी स्थान पर रखा था जहाँ पर वो पूजा कर रही थी, जहाँ पर लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल का मंदिर था और वहीं बगल में नीचे उन्होंने गमला रखा हुआ था। जैसे ही गमला टूटता है उसी समय अचानक से उनके घर में एक पालतू कुत्ता था जो कि काफ़ी वर्षों से रहा करता था। न जाने कहाँ से वो कुत्ता दौड़कर कमरे में आ जाता है और चरणामृत जो गमले से बाहर बहकर आ रहा था उसे पीने लगता है, चाटने लगता है, उस पर अपने पैर रखकर चलने लगता है। ये दृश्य देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। ऐसी स्थिति थी कि वो समझ नहीं पाती कि अब मैं इस चरणामृत को उठाऊं तो उठाऊं कैसे, क्योंकि मिट्टी में होने की वजह से वो पूरा ज़मीन पर फैल गया था। वे जल्दी से अपने कुत्ते को बाहर भगाती हैं और अपने आंचल से लड्डू गोपाल का सारा चरणामृत जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था उसे पोंछने लगती हैं। लेकिन दोस्तों चरणामृत के पोंछने के बाद भी अपराध तो बन चुका था। एक तो बाल गोपाल का चरणामृत ज़मीन पर गिरना और उसके बाद एक बहुत ही बुरे जानवर के द्वारा, कुत्ते के द्वारा उसे पिया जाना, उसे चाटा जाना, कुत्ते के पैर उस पर लगना, ये सब कुछ बहुत ही बुरा अपराध बन गया उनका। इसे देखकर वो बहुत पछताई भी कि आज ये कैसा संजोग था, गमला भी टूट गया, मेरे तुलसी महारानी भी गिर गई और मेरे बाल गोपाल का चरणामृत जो कि किसी के पैरों पर पड़ना भी नहीं चाहिए उसे कुत्ता आकर पी रहा है। ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। वो तुरंत सारा चरणामृत पोंछती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत रोती हैं वो, क्योंकि ऐसा पहले कभी उनके साथ हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी जाने में या अनजाने में कभी भी ऐसा नहीं किया। मन में ग्लानि तो बहुत थी, लड्डू गोपाल से बहुत बार क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी मन में जो पीड़ा थी वो मन में ही रह गई दोस्तों। अंकिता जी बताती हैं कि व्रत किसी तरह से पूरा करके मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मैंने भजन किया और मैं रात में सो गई। अगले दिन उनकी नींद खुलती है 5 बजे। उनका एक नियम था कि हर रोज़ सुबह जब वे 5 बजे उठती थी तो सबसे पहले जाके अपने ठाकुर जी को प्रणाम करती थी, उनके दर्शन करती थी। और ठीक उस दिन भी उन्होंने यही किया। अंकिता जी उठी, अपने कमरे से निकली और दूसरे कमरे में बाल गोपाल के दर्शन के लिए जाती हैं। वो हाथ जोड़कर अपने लाला को
बाल भोग के लिए जगाती हैं और तभी उनकी नज़र पड़ती है लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर। लड्डू गोपाल की मूर्ति बिल्कुल काली हो चुकी रहती है। वैसे तो वो जो मूर्ति होती है वो पीतल धातु की बनी होती है, लेकिन उस समय लड्डू गोपाल की मूर्ति मानो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लड्डू गोपाल की मूर्ति पर किसी ने कोयला मल दिया हो। ऐसा तो उनके लड्डू गोपाल कभी नजर ही नहीं आते थे, ना तो उन पर कोई कालिख लगी थी, ना धूल मिट्टी लगी थी। फिर ये कालापन आया तो आया कैसे? अंकिता जी लड्डू गोपाल के लिए तुलसी वाला जल लाती हैं और अपने हाथों से उनके चेहरे को धोने लगती हैं, लेकिन ऐसा कालापन था जो कि धोने के बाद भी साफ नहीं हो रहा था। वे बहुत प्रयास करती हैं, उन्हें स्नान भी कराती हैं, पंचामृत से स्नान कराती हैं, गोपी चंदन लगाकर उन्हें स्नान कराती हैं, लेकिन वो कालापन दूर ही नहीं होता। आज तो मन और भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हो रहा है, और हो सकता है दोस्तों ये सच भी हो। मन में इतनी ज़्यादा निराशा आ गई कि मैंने बाल गोपाल की सेवा बहुत गलत ढंग से की। मैं अब उनकी सेवा की अधिकारी ही नहीं हूँ। अंकिता जी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने अपने पंडित जी को, अपने पुरोहित को फ़ोन करके घर पे ही बुलाया और कहा कि पंडित जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सारी घटना बताया और बोला कि मैं बाल गोपाल की सेवा की अधिकारी नहीं हूँ। आपके यहाँ बाल गोपाल का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, आप मेरे ठाकुर जी को ले जाओ और वहीं पर विराजमान कर देना। उनकी सेवा अच्छे से हुआ करेगी। मैं उनकी सेवा अब नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझसे बहुत बड़े बड़े अपराध होने लगे हैं। पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि देखिए आप वात्सल्य भाव से सेवा कर रही हैं, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप उन्हें यहाँ से मत हटाइए। लेकिन अंकिता के मन में इतनी ग्लानि थी कि वो अपने आप को इस सारी घटना का दोष देने लगी। खैर पुरोहित जी लड्डू गोपाल को ले जाते हैं और मंदिर में विराजमान कर देते हैं। उनके जाने के बाद अंकिता दुखी तो बहुत होती है, लेकिन वो फिर भी स्वयं को उसका दंड देना चाह रही थी जो गलती उससे हुई थी। अब लड्डू गोपाल मंदिर पे थे और अंकिता अपने घर में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। अंकिता रात दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन अभी तो घर बिल्कुल खाली लगने लगा था। उसे खाना बनाने और खाने की भी कोई इच्छा नहीं होती थी। एक दिन की बात है जब वो सुबह से लेट कर रो रही थी, लेकिन उसे ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। बस ऐसी इच्छा हो रही थी कि दौड़ कर जाऊं और एक बार अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कर लूं, लेकिन मन में जो ग्लानि थी उसकी वजह से वो जाना नहीं चाह रही थी। अचानक से उसकी आंख लगती है। आंख लगने के 5 मिनट के बाद उसे लगता है शायद दरवाजे पर कोई आया है। अंकिता सोचती है कि उसके पति आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए। वो उठती है, बाहर जाने लगती है दरवाज़ा खोलने के लिए, और तभी अंकिता को एक बहुत ही सुंदर सी सुगंध का अनुभव होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी गुलाब के बगीचे में आ गई हूँ, जहाँ से चारों तरफ से सिर्फ गुलाब की सुगंध आ रही है। वो सोच में पड़ जाती है कि फूलों की खुशबू आ कहाँ से रही है। घर में ना तो किसी ने इत्र का प्रयोग किया और न ही कोई गुलदस्ता आया है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो थोड़ी सी मुग्ध हो जाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। तभी उसे घुंघरू की छम छम आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है कि ये पायल किसकी बज रही है। उसके घर में तो किसी ने ऐसी पायल नहीं पहनी। अंकिता दरवाज़ा खोलती है और देखती है एक बहुत ही नन्हा सा सुंदर सा सांवला सा बालक खड़ा है और उससे मैया मैया कहकर मुस्कुरा रहा है। उस बच्चे की सुंदरता और आकर्षण को देखकर अंकिता उसकी सुंदरता में खो जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो बच्चा ना तो अपना नाम बताता है, ना तो अपनी कोई पहचान बताता है, बस बोलता है कि मैया मुझे तेरे पास आना है। अंकिता पूछती है कि तू कौन है। प्यार से उसके सुंदर गालों को स्पर्श करती है और तभी वो गायब हो जाता है। अंकिता उसे बहुत दूर दूर तक ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आता। हाँ, उसके पैरों के निशान ज़रूर मिलते हैं। उन्हीं निशानों पर अंकिता बहुत दूर तक जाकर देखती है। सुगंध तो बहुत आती है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आता। बस उसके तभी अंकिता के मन में अचानक से और भी ज़्यादा प्यास सी उठती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को देखने जाऊंगी। मन में बहुत ग्लानि होती, लेकिन उस दिन वो अपने आप को लड्डू गोपाल के पास जाने से रोक नहीं पाती। वो भागी भागी मंदिर में जाती है अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों वहाँ पर उसके साथ जो होता है वो तो आप और हम सोच भी नहीं सकते। अंकिता जैसे ही अपने लड्डू गोपाल को देखती है, बिल्कुल वही चेहरा जो उस बालक का था, वही सुंदरता, वही आकर्षण उसे अपने लड्डू गोपाल में नजर आता है।
और दोस्तों लड्डू गोपाल ने वही वस्त्र भी धारण किए थे जो वो बच्चा पहना हुआ था। अंकिता समझ जाती कि ये और कोई नहीं था, स्वयं मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन देने आए थे। अंकिता से रहा नहीं जाता और अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लेती है। बहुत रोती है, मन ही मन ये कहती है कि मेरी गलती थी लाला, मैंने तुझे अपने आप से दूर किया। बस अब मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तेरे बिना एक क्षण भी मेरे लिए 100 वर्षों के बराबर है। अंकिता बहुत रोती है और अपने लड्डू गोपाल को मंदिर से लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वहीं उनके स्थान पर विराजमान करती है जहाँ पर वो कई वर्षों से विराजमान थे। दोस्तों अंकिता जी बताती हैं कि मेरे मन में सिर्फ यही बात थी, इसी बात की ग्लानि थी कि शायद मेरे अपराध की वजह से मेरी भक्ति नष्ट हो गई है। लेकिन जब हम एक बार प्रभु से कोई संबंध बना लेते हैं तो हम भले ही उन्हें भूल जाएं, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। भगवान अपने भक्त की गलती ज़रूर क्षमा करते हैं और ऐसा ही अंकिता जी के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों खास बात और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि अंकिता जी बताती हैं कि उस घटना के बाद जो मेरी भूलने वाली बीमारी थी, जिसकी वजह से मैं भूल जाया करती थी, मुझे याद नहीं आता था कि मैंने ये काम किया या नहीं, वो बीमारी अपने आप ही गायब हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। जिसकी वजह से उनसे वो गलती हुई थी तुलसी दल तोड़ने वाली और चरणामृत का जो जल है वो गमले में डालने वाली। उसके बाद से उनके साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। जो अनुभूतियाँ उन्हें होनी बंद हो गई थी, जो लीलाएँ उनके लड्डू गोपाल करना छोड़ दिए थे, वो सारी लीलाएँ अब उनके साथ होने लगी। तो दोस्तों वैसे तो प्रभु अपने भक्तों को हमेशा ही क्षमा करते हैं, लेकिन भक्त के मन में अपनी गलती की ग्लानि ज़रूर होती है और उसका कारण ये है कि प्रभु से उसे अथाह प्रेम होता है। प्रभु के प्रेम के बिना भक्त का रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों भगवान हमेशा हमारी गलती को क्षमा करते हैं, लेकिन जो शास्त्रगत बातें हैं उनका अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी भक्ति जो है वो दिन पे दिन बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी और भगवान हमारे पर और भी ज़्यादा कृपा करेंगे। तो दोस्तों अंकिता जी की ये कहानी, ये सत्य घटना सुनकर मुझे बहुत आनंद आया था। आपको भी आया होगा शायद। आप भी इस घटना को ज़रूर शेयर करिएगा और भी सारे भक्तों के साथ। लड्डू गोपाल की ऐसी और भी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ एक नई लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।